नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को पद बांटे हैं। बड़ी जानकारी, माफ कीजिएगा, विभाग बांटे हैं। गृह, वित्त, सूचना और राजस्व विभाग अपने पास रखे। सतपाल महाराज को पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई दिया गया है। इसके साथ ही 8 अन्य विभाग भी दिए गए। हरक सिंह रावत को वन पर्यटन विभाग समेत 7 विभाग बांटे गए। बंशीधर भगत को संसदीय कार्य और आईटी समेत 5 विभाग दिए गए हैं। यशपाल आर्य को परिवहन, समाज कल्याण समेत 6 विभाग दिए गए। भीषण सिंह चुफाल को पेयजल, ग्रामीण निर्माण समेत 4 विभाग दिए गए। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास समेत 4 विभाग दिए गए। सुबोध उनियाल को कृषि समेत 7 अन्य विभाग दिए गए। अरविंद पांडे को शिक्षा समेत 6 विभाग दिए गए। धन सिंह रावत को सहकारिता, हेल्थ समेत 5 विभाग की जिम्मेदारी दी गई। रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास समेत 4 विभाग दिए गए। यतीश्वरानंद गन्ना और ग्राम्य विकास समेत 4 विभाग दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। सुबोध उनियाल को कृषि समेत 7 विभाग बांटे गए हैं। तो सीएम धन सिंह रावत को सहकारिता, हेल्थ समेत 5 विभाग दिए गए। बड़ी जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को विभाग बांटे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, यतीश्वरानंद को गन्ना और ग्राम्य विकास समेत 4 विभाग बांटे गए। बड़ी जानकारी, धन सिंह रावत को सहकारिता, हेल्थ समेत 5 अन्य विभाग दिए गए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। 2022 के चुनाव से पहले पूरी तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और एक भी दिन व्यर्थ नहीं करना चाहती बीजेपी। आपको बता दें, धन सिंह रावत को भी कई जिम्मेदारी मिली है। रेखा आर्या को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया। यतीश्वरानंद को गन्ना और ग्राम्य विकास समेत 4 अन्य विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने अपने मंत्रियों को विभाग दे दिए हैं। मंत्रियों में विभाग का बंटवारा कर दिया गया। गृह, वित्त, सूचना और राजस्व विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। इसके अलावा बाकी विभाग जो है, महाराज को पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत 8 विभाग दिए गए हैं। वहीं भीषण सिंह चौपाल को पेयजल के साथ अन्य विभाग दिए गए। औद्योगिक विकास समेत 4 विभाग दिए गए। बता दें, गृह, वित्त, सूचना और राजस्व विभाग अपने पास रखे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और बाकी विभागों को बांट दिया गया। सतपाल महाराज को पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत 8 विभाग दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास समेत 4 विभाग बांटे गए हैं। तो हरक सिंह रावत को वन पर्यटन विभाग समेत 4 विभाग दिए गए हैं और बंशीधर भगत को संसदीय कार्य और आईटी समेत 5 अन्य विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। तो सभी मंत्रियों में विभागों की जिम्मेदारी जो है बांट दी गई है और सतपाल महाराज को पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों में विभागों के बंटवारे कर दिए हैं और कुछ विभाग उन्होंने अपने पास रखा है, जिसके अलावा बाकी विभागों को मंत्रियों में बांट दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए। गृह, वित्त, सूचना और राजस्व विभाग को उन्होंने अपने पास रखा है और बाकी विभागों को उन्होंने बाकी मंत्रियों में बांटा। सतपाल महाराज को पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत 8 विभाग बांटे गए। वही ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, देखिए, कुछ विभाग अपने पास रखकर सीएम ने मंत्रियों में बाकी अन्य विभाग जो है वो बांट दिए हैं। कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से फिलहाल तैयार लग रही है। देखिए, जो विभाग बांटे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, उन विभागों में एक चीज जरूर नजर आ रही है। उसमें साफ बात है कि जो कांग्रेस मूल के लोग थे, यानी जो 2017 में पार्टी में शामिल हुए थे, उनको बम्पर और भारी भरकम विभाग दिए हैं। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी दिया गया, यशपाल आर्य को आबकारी दिया गया है, हरक सिंह रावत को पावर दिया गया है। यानी जो नाराजगी दिखाई जा रही थी उसका उनको एक फायदा जरूर मिला। और जिस तरीके से हम लगातार कई दिनों से कह रहे थे, जब इनकी नाराजगी बढ़ी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसका फायदा सीधा नजर ये आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब विभाग जरूर दे दिया। और वहीं अनौपचारिक रूप से जब हमारी सीएम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सब सीनियर लोग हैं
और इनको परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इनको बड़े विभाग दिए जाए और परफॉर्मेंस हो गई, क्योंकि ज्यादा समय नहीं रह गया अब चुनावों में, तो ऐसे में सीएम ने अपने पास 15 के करीब विभाग रखे और अब जाहिर सी बात है कि इनको भारी भरकम विभाग दिए गए, तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट की जरूर इनसे इच्छा होगी कि रिजल्ट अच्छा दे। इसके साथ ही धन सिंह रावत जो राज्य मंत्री थे लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया पुष्कर धामी सरकार में, और इनको चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा यानी स्वास्थ्य मंत्रालय दिया है। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी की इस सरकार में एक अलग से स्वास्थ्य मंत्री दिया गया है, क्योंकि 2 साल कोविड था और स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में फाइलों का मूवमेंट और जो जवाबदारी थी वो कहीं ना कहीं तय नहीं हो पा रही थी। अब जबकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बन गए, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य में खासकर कोविड की तीसरी लहर है या फिर जो पहाड़ों में हॉस्पिटल की बात की जाती है, डॉक्टर्स की बात की जाती है, मेडिकल सुविधा की बात की जाती है, तो उनके लिए जाहिर सी बात है एक मंत्री के रूप में धन सिंह रावत को भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं धन सिंह रावत जिस तरीके से उनकी कार्यशैली काम करने का तरीका है, तो जाहिर सी बात है वो पहाड़ों में रहते, पहाड़ों का ज्यादा दौरा करते हैं, उनको इंटीरियर में बहुत ज्यादा ज्ञान है कि कहाँ क्या है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में उनको देना एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन और जरूर है कि वो और जो मंत्रियों को भारी भरकम विभाग दिए है, अब देखना होगा कि वो परफॉर्मेंस कैसे दिखाते हैं या फिर जो साल के आखिरी के 6 महीने रह जाते हैं उसमें किस तरीके से वो काम कर पाते हैं। बिल्कुल किशोर जी, क्योंकि जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव से पहले भाजपा भी फिलहाल कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, लाभ नहीं करना। बिल्कुल भाजपा ने किया है, मैं एक थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। एक तो युवा चेहरा दिया है, दूसरा 3 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री फुल बना दिया ताकि वो परफॉर्मेंस दिखा पाए, चौथा जो सबसे बड़ा फैसला है कि मंत्रियों को रखे ताकि वो इन सब का काम भी देख सके और राज्य का काम भी कर सके और योजनाओं पे भी कर सके। तो ये जो नए एक्सपेरिमेंट्स है ये कितने सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, और जब वोटिंग होगी वही तय कर पाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और जनता का क्या मूड है। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट निरंतर राजनीति में होने चाहिए, क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, और रिजल्ट जब आता है तो ये पार्टी को फायदा होता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये एक्सपेरिमेंट कितने सफल होते हैं, ये थोड़ा एक सवाल जरूर उठता है। बिल्कुल किशोर जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सरकार पहुंच चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पहुंची है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है राज्य सरकार। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बता दें, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, और इस फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है राज्य सरकार। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। वहीं 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह करीब 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ पर मोदी कैबिनेट में जल्द ही विस्तार किया जा सकता है और ऐसे में उसे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान है। उन्होंने कहा, पड़ोसी राज्य के सीएम से वो बात कर रहे हैं, बात करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। सीएम धामी ने फोन पर सीएम योगी से भी बात की। रायशुमारी के बाद कांवड़ यात्रा पर फैसला लिया जाएगा। तो रायशुमारी के बाद कांवड़ को लेकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले अन्य राज्यों के सीएम से भी बातचीत की जा रही है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान है और पड़ोसी राज्यों के सीएम से बात करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। धारा 370 को समाप्त करने की उन्होंने वकालत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से समाप्त कर उनके सपने को साकार किया।
उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव एस संधू ने आज सचिवालय में 1988 के IAS अधिकारी संधू उत्तराखंड से पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नए चीफ सेक्रेटरी एस संधू के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। दरअसल कोविड-19 राज्य की आर्थिक गतिविधियों, राजस्व और विकास की गति को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब चीफ सेक्रेटरी एस संधू के ऊपर आ गई है। इसके साथ ही सचिवालय में फाइलों के मूवमेंट और कैसे विकास के कार्य तेजी से बढ़े, उसको लेकर भी बड़ी चुनौतियां चीफ सेक्रेटरी संधू पर है। आप अवगत ही हैं कि आज मैंने सुबह 10 बजे मुख्य सचिव उत्तराखंड का कार्यभार ग्रहण किया है और जो प्रदेश के सामने चुनौतियां हैं उससे आप भली भांति अवगत हैं। और अभी मैंने सभी सचिवों की और अपर सचिवों की बैठक ली है और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की। और मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशासन और शासन ने स्कीम्स बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं जनहित के लिए, उनको धरातल पे उतारें और प्रदेश की जनता को जिस उद्देश्य से वो स्कीम बनी है उस का फायदा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित सत्यम ऑटो कंपोनेंट्स में 4 साल पहले निकाले गए करीब 300 कर्मचारी आज भी अपनी नौकरी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्षरत कर्मचारियों का साथ देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। कर्मचारी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हरिद्वार सिडकुल में कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बुनियादी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कर्मचारियों का आरोप है कि सत्यम ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी ने 4 साल पहले 300 कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिन्हें आज तक वापस नहीं लिया गया। सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कंपनी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। काशीपुर में एक नाबालिग युवती की सूझबूझ से उसको मानव तस्करों के चंगुल से बचा लिया गया, जिस पर तत्परता दिखाते हुए काशीपुर पुलिस ने मानव तस्करों में लिप्त 2 महिलाओं समेत 3 को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं मानव तस्करी में लिप्त 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार है। पुलिस ने कहा जल्द फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उत्तरकाशी में यातायात व्यवस्था के संचालन के लिए मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास यातायात कार्यालय के लिए एक भवन तैयार किया जाएगा, जिसका आज मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन किया गया। आज से यातायात पुलिस उत्तरकाशी का स्थायी कार्यालय इस बिल्डिंग में संचालित होगा। उद्घाटन समारोह के अवसर पर कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए सीओ उत्तरकाशी हीरालाल बिजलवाण, प्रतीक्षा निरीक्षक जनक सिंह पवार, निरीक्षक यातायात राजेंद्र नाथ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में 13 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस बार जहां एक तरफ बाजारों के खुलने का समय भी सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक कर दिया गया, वहीं 50% की क्षमता के साथ मॉल और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई। हरिद्वार में विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर प्रमोद कुमार ने बताया कि शॉपिंग मॉल खोले जाने की अनुमति मिली है, जिसके बाद उनके द्वारा मार्ट में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है और मार्ट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही रियायत की पिछले बार से ज्यादा कर दी गई है। अब अभी दुकानें सुबह 8 बजे से रात्रि 7 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल 5% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने के बाद कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। लगभग 7 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार ने इस बार राहत ज़रूर दी है। सभी जो मॉल्स हैं उनको खोल दिया। आप देख सकते हैं राजधानी देहरादून के मॉल पर मौजूद है
हालांकि मॉल ज़रूर खोल दिए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी बहुत कम संख्या में मॉल आ रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि कोरोना का जो डर है अभी भी लोगों में दिख रहा है। अनुमम कोरोना से पहले इन मॉलों में लगातार भीड़ होती थी, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी, मॉल से बाहर लोग गाड़ी खड़ी करते थे। लेकिन क्योंकि अब कर्फ्यू को ज़रा बढ़ाया गया है, लेकिन राहत ज़रूर दी है, मॉल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं ख़रीदारी करने मॉल पहुंचते हैं वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये साफ़ है कि प्रदेश में कोरोना का डर लोगों में अभी भी है। हालांकि 50% के साथ मॉल खोलने के ज़रूर दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब क्योंकि मॉल खोल दिए गए हैं, लोगों से भी अपील की कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क ज़रूर लगाएं। देहरादून से सुभाष कौर, इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड में बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष सुधीर डोभाल के नेतृत्व में बिजली दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल बिजली के बिलों में कम करने के लिए सुधीर डोभाल ने कहा कि अगर सरकार द्वारा बिजली के बिलों को कम नहीं किया जाता तो आम आदमी पार्टी आम जनता की आवाज बनकर अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दून में आसपास के इलाकों में अगले एक हफ्ते तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही समय समय पर बारिश होने व तेज हवाओं के चलने की संभावना है। हालांकि सुबह से ही देहरादून और ऋषिकेश में मौसम अच्छा है। टनकपुर और डीडीहाट में बादल छाए हुए हैं। पतनगर, बाजपुर, रुद्रपुर, बागेश्वर में हल्की धूप निकली। उधर गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग और चमोली में हालांकि हल्की धुंध है, लेकिन उमस भरी गर्मी हो रही है। रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। लेकिन समस्या खड़ी हो गई कि कैसे एम्स भेजा जाए। घटना की सूचना जब सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अपना चॉपर भिजवाया, जहां से घायल बच्चे को एयरलिफ्ट पर एम्स ऋषिकेश लाया गया। दरअसल रुद्रप्रयाग में एक कार अलकनंदा नदी में जा गिरी थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 साल का हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में हर्षित को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार किया और एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।